हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक फिलिपिनो सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर के बारे में। इस फिल्म का नाम है सिक्लूशन। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय एरिक मार्टी। IMDb पर इसका रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। साल है 1947। प्लेस फिलीपींस का एक छोटा सा गांव जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। गरीबी, बीमारी और भूख के आग में पूरा देश जल रहा है। ऐसे में हम एक यंग लड़की मिगुएल को देखते हैं जो एक प्रीस्ट बनने जा रहा है। अब इस जगह की कैथोलिक रिलीजन के अनुसार किसी भी वुड बी प्रीस्ट को प्रीस्ट बनने से पहले उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से एक है लास्ट 7 डेज उसे एक रिट्रीट हाउस में बिताना पड़ेगा। किसी से कोई कांटेक्ट के बगैर उसे ये 7 दिन सिर्फ और सिर्फ गॉड के साथ बिताना होगा। इसे ही सिक्लूशन कहा जाता है। कहते हैं किसी भी वुड बी प्रीस्ट के लिए ये 7 दिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसी वक्त शैतान उन्हें उकसाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, उन्हें ललचाता है पाप करने के लिए। सिक्लूशन उन्हें उन टेम्पटेशन से दूर रहने में मदद करेगा। मिगुएल अपने सिक्लूशन के लिए कल ही रवाना हो रहा है। उससे पहले वो अपने कुछ गुनाह कबूल करता है। ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। इससे वो बिल्कुल क्लियर कॉन्शियंस के साथ सिक्लूशन में एंटर कर पाएगा, ताकि शैतान उसे उसके पापों से ललचा ना सके। मिगुएल माफी तो मांगता है, मगर उसके चेहरे से ही लग रहा था कि शायद वो कुछ छुपा रहा है, कोई ऐसी गुनाह जो कबूल करने से भी उसे शर्म आ रही हो। नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरे प्रेस्ट फादर रिकार्डो से मिलते हैं, जो इसी गांव के बाजार में जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन करने। उनके पास खबर है इस इलाके में एक लड़की आई है जो अपने जादुई शक्ति से बीमार लोगों को ठीक कर रही है। इस लड़की का नाम है अनघेला। वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी गांव में रहती है। गांव के लोग उसे साक्षात भगवान के अवतार मानते हैं और रिकार्डो उसकी इसी शक्ति को टेस्टिफाई करने जा रहा है, जिससे चर्च की तरफ से उसे एक लिविंग सेंट का दर्जा दिया जा सके। रिकार्डो के आंखों के सामने ही एंघेला एक के बाद एक बीमार मरीज को अपने शक्ति से सिर्फ छू के ही क्योर कर देती है, और तब उसके मुंह से एक अजीब तरह की ब्लैक लिक्विड निकलने लगते हैं। हो सकता है ये उन्हीं लोगों की बीमारी हो जो एंघेला के खून में मिल रही है, या फिर बात कुछ और है। रिकार्डो का सारा शक जाके पड़ता है एंघेला के गाइड सिस्टर सिसिलिया और उसके पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली वो नन। कुछ ठीक नहीं है। रिकार्डो को लगता है जरूरी है लोग एंघेला से फोर्सफुली ये काम करवा रहे हैं, लोगों से पैसा लूटने के लिए। एट द सेम टाइम हम मिगुएल को अपने रिट्रीट हाउस में एंटर करते हुए देखते हैं। ये घर घने जंगल के अंदर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में है, जहाँ आसपास और कुछ भी नहीं है। मिगुएल की मुलाकात होती है इस घर के इंचार्ज सैंडोवल से। अगले 7 दिनों तक उन्हीं के निगरानी में रहना होगा। सैंडोवल बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और स्ट्रिक्ट भी। वो बिल्कुल क्लियरली मिगुएल से कह देते हैं कि ये कोई घूमने की जगह नहीं, ये उनका लास्ट टेस्ट है, जो डेफिनेटली आसान तो नहीं होने वाला। यहाँ पर मिगुएल जैसे और भी 3 नोविस हैं, कार्लो, फेबियन और मार्को। यहाँ पर खाना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। दिन में सिर्फ 2 ही बार उन्हें खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट और डिनर के वक्त, और सिर्फ तभी वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बाकी के समय उन्हें अपने कमरे में प्रेयर्स करके बिताना पड़ेगा। देखते देखते रात आ जाती है। सैंडोवल उन्हें सावधान करते हैं अपने अंदर के शैतान से बच के रहना, जिसका मतलब हमें अगले सीन में ही पता चल जाता है। रात भर उन लोगों के साथ उस रिट्रीट हाउस में अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। हम देखते हैं कार्लो बहुत ही ज्यादा भुक्कर है, उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। वो चुपके से अपने कमरे में कुछ टॉफीज खाता है, और जैसे ही वो सो जाता है 2 स्पिरिट्स आकर बाकी टॉफीज को खा लेते हैं। दूसरी तरफ फेबियन को एक ओल्ड लेडी दिखती है जो उसके हाथ बांध के पागलों की तरह उसकी पिटाई करती है। उधर जहां मार्को को कुछ लड़कियां पूरी रात सोने नहीं देती, वहीं मिगुएल को मदर मेरी में एक दूसरी लड़की दिखती है जो उसके बाइबल में आग लगा देती है, जिसे बुझाने में मिगुएल का हाथ जल जाता है। साथ में ये लड़की उसे बहुत गाली देने लगती है, भला बुरा सुनाती है उसे। ठीक उसी वक्त उधर रिकार्डो को चर्च में किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। रिकार्डो अपना प्रेयर छोड़ के देखने जाता है तो उसे एक कोने में एंघेला दिखती है जो अंधेरे में बैठकर रो रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। पता चलता है किसी ने उसके पेरेंट्स का खून कर दिया है, बहुत ही ब्रूटली।
सभी गेस कर रहे थे कि ये शायद लुटेरों का काम हो सकता है, क्योंकि गांव में सभी को पता था इस परिवार के पास इन दिनों बहुत पैसा है। और कुछ तो उस नन पर भी शक कर रहे थे। एंगेला किसी तरह चर्च में जाकर तो छुप गई, मगर वो शॉक में आ गई थी, किसी से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही सिस्टर सिसिलिया जाकर हाजिर हो जाती है चर्च में। एंगेला सिर्फ उसके साथ ही सेफ फील कर रही थी, तो उसी पर एंगेला की कस्टडी सौंप दी जाती है। उन दोनों के सेफ्टी के लिए उसी रात उन्हें एक सीक्रेट जगह भेज दी जाती है, जिसके बारे में सिर्फ बिशप को ही पता होता है। रिकार्डो को ये डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बिशप को समझाने की कोशिश भी करता है, मगर बिशप सिर्फ उसे अपने इन्वेस्टिगेशन में ध्यान देने के लिए कहते हैं। असल में वो लोग ऑलरेडी मान चुके थे कि ये एंगेला एक लिविंग सेंट है। एंगेला और सिसिलिया रवाना हो जाते हैं। जब उनकी गाड़ी जाकर रुकती है दरवाजे के सामने, तब हमें पता चलता है उन्हें उसी रिट्रीट हाउस में भेजा गया था जहां मिगुएल रह रहा है। इनिशियली सैंडोवल उन्हें रखने से मना कर देता है, क्योंकि इससे उन नोविस प्रीस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बिशप का ऑर्डर तो मानना ही होगा। फाइनली उन्हें एक स्टोर रूम में जगह मिलती है। इससे एंगेला बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती, क्योंकि उसका इंटेंशन शायद कुछ और ही था। सिस्टर सिसिलिया को भूख नहीं लगी थी, तो एंगेला अकेली ही जाती है खाना खाने। वहाँ हमें पता चलता है एंगेला के पास लोगों की माइंड रीड करने की शक्ति भी है। वो किसी को देख के ही उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। जैसे सैंडोवल को देखकर ही उसे पता चल जाता है कि सैंडोवल पहले एक प्रीस्ट हुआ करता था, मगर उसके किसी गलती के लिए चर्च से उसे निकाल दिया गया। तब से वो इतना खरूस हो चुका है। एंगेला उसे समझाती है भगवान ने उसे माफ कर दिया है, उसे अपने जीवन का नया पर्पस ढूंढना चाहिए। इन बातों से सैंडोवल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और रोते रोते कमरे से निकल जाता है। एंगेला, वो बेचारी बच्ची, अकेले इतने बड़े घर में गुम हो चुकी थी। वो मिगुएल के दरवाजे पर दस्तक देती है, उसे कमरे तक पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब मिगुएल उसे उसके कमरे के सामने छोड़ता है, तो एंगेला उसके हाथ को छू के उस घाव को भर देती है और आगे से उसे सावधान रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बहुत ही अजीब सा हादसा होता है। सैंडोवल इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंगेला के हाथ में देकर रिट्रीट हाउस छोड़कर निकल जाते हैं। कहते हैं उन्हें नई दिशा मिल चुकी है। एंगेला ने तो उसकी आंखें ही खोल दी। उधर हम फादर रिकार्डो को देखते हैं उन लोगों से बात करते हुए जिन्हें एंगेला से मदद मिली थी। सभी उसके बारे में काफी तारीफ कर रहे थे, मगर उस नन के बारे में नहीं। पता चलता है एंगेला और उसका परिवार पहले कोई डोनेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, मगर उस नन के आने के बाद से ही सब कुछ चालू हुआ। एंगेला जब टायर्ड भी फील करती थी, तब भी वो नन उसे फोर्स करती थी लोगों को देखने के लिए। ये सब सुनकर फादर रिकार्डो का सिस्टर सिसिलिया के प्रति शक और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऑफिशियल से मिलकर उन्हें पता चलता है सिसिलिया को उसके अब्यूसिव नेचर के लिए ही कन्वेंट से निकाल दिया गया था। वो बच्चों को मारती थी, इवन एक को तो उसने जान से भी मार डाला। इसके बाद रिकार्डो जाता है उस गांव में जहां सिस्टर सिसिलिया रहती थी। मिलते हैं उस मदर सुपीरियर से जिस ऑर्फनेज में वो काम करती थी, मगर वो रिकार्डो को कुछ नहीं बताती, सिर्फ एक फाइल देती है और वहां से दफा हो जाने के लिए कहती है। लगता है इस मदर सुपीरियर को सिसिलिया से कुछ ज्यादा ही नफरत है। रिकार्डो उस फाइल को पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है ये नन पहले जिस कन्वेंट में टीचर थी, वहां वॉर के टाइम हमला हुआ था। सिसिलिया को कई लोगों ने मिलकर रेप किया। बाद में जब उस कन्वेंट में आग लग गई, तो उसी आग में सिसिलिया का आधा चेहरा भी जल गया, लेकिन अभी तो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ उस रिट्रीट हाउस में रात में जब वो लोग सभी खाना खाने जाते हैं, तो पता चलता है सारे ब्रेड्स खराब हो चुके हैं। एंगेला अपने शक्ति से उन्हें ठीक कर देती है और पानी को भी वाइन में बदल देती है। सभी हैरान होने के साथ साथ खुश भी बहुत हो जाते हैं, सिवाय मिगुएल की। पता नहीं उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, स्पेशली ये लड़की, इससे कुछ नेगेटिव वाइब आ रहा था। उस रात कार्लो खाना चुराने जाता है किचन, मगर वहां मौजूद एंगेला और सिसिलिया को देखकर रुक जाता है। बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन एंगेला उसकी मन की बात पर पा रही थी। वो उसे सारा ब्रेड्स दे देती है, कहती है भगवान को पाने के लिए भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। वैसे इतना खाने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, वहीं तो स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करने लग जाते हैं। तब हमें पता चलता है ये दो असल में उसके दो भाई हैं। जंग के समय उनके परिवार को ज्यादा खाना नहीं मिला था, जितना भी मिलता था वो सारा कार्लो ही खा जाता था, जिस वजह से इन दोनों को भूखे पेट ही मरना पड़ा। यही है उसका पाप।
इससे छुटकारा पाने के लिए ही वो प्रीस्ट बनने चला था, लेकिन इस पाप को ही कबूल नहीं कर पाया। उधर मिगवेल को फिर से वर्जिन मैरी में वो लड़की दिखने लगी थी। पता चलता है इसका नाम है इरीना और वो मिगवेल की लवर थी। मिगवेल प्रीस्ट बनने के लिए उसे छोड़ दिया। इरीना फिर से उस पर चिल्लाने लगी थी। मिगवेल इतना ज्यादा डर गया था कि वो रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर अंगेला जैसे उसके लिए ही वेट कर रही थी। वो मिगवेल से कहती है, तुम्हें इरीना को भूलने की जरूरत नहीं। ठीक तभी सभी को कार्लो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसने इतना खा लिया था कि वो उल्टी करने लगा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अंगेला से उसे ठीक करने के लिए कहता है। बदले में वो आगे से वही करेगा जो अंगेला उसे करने के लिए कहेगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कार्लो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो फिर से उसी स्पीड में खाने लगा है जैसे पहले खाता था। उधर फादर रिकार्डो को पता चलता है जिन्हें अंगेला से क्योर मिला था वो लोग अंगेला को ही पूछने लगे हैं। उनका भरोसा भगवान पर से उठ चुका है। वो लोग बिल्कुल भगवान की ही तरह एक पेड़ को पूछते हैं अभी अंगेला के नाम पे। उन्हें फील होता है जैसे अंगेला उन्हें बुला रही हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब फादर रिकार्डो के दिमाग में उस छोटी सी बच्ची को लेकर सवाल उठने लगे थे। अगर वो भगवान का ही अंश है तो वो लोगों को भगवान से दूर क्यों कर रही? लोगों के मन में उसके प्रति इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्यों बन रहा है? ये तो नेचुरल नहीं हो सकता। वो चर्च जाकर फिर से उस फाइल को स्टडी करते हैं। उन्हें एक सील्ड एनवेलप मिलता है नाहेला टाइटल से, जिसे ओपन करने के साथ साथ सारा सच उनके सामने आ जाता है। रिकार्डो को पता चलता है नाहेला का मतलब होता है डेविल इनकारनेशन और ये शब्द अनहेला का रीअरेंजमेंट है। मतलब अनघेला भगवान का नहीं शैतान का रूप है। असली बात तो ये है अंगेला एक अनाथ थी। उसके जन्म के बारे में किसी को नहीं पता। वो उसी ऑर्फनेज में पली बड़ी थी जहाँ सिस्टर सिसिलिया टीचर हुआ करती थी। उसने सिसिलिया के अब्यूसिव नेचर को जान के उसे अपने वश में कर लिया। बाद में जब अंगेला को इस परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, सिसिलिया को निकाल दिया गया स्कूल से, तो वो अंगेला के साथ रहने लगी। उसके चेहरे को भी ठीक कर दिया। चारों तरफ उसके इस शक्ति के बारे में बात फैल गई। एग्जैक्टली यही तो वो चाहती थी, इस पृथ्वी में राज करना। उस मदर सुपीरियर को अंदाजा लग चुका था, मगर जब वो इस बात को उठाने गई तो अंगेला ने अपने पावर से उसे डरा दिया और हमेशा हमेशा के लिए ये बात इस फाइल में कैद हो गई। तो ये है असली अंगेला, एक फॉल्स प्रॉफिट। वो सभी को भगवान के नाम पे गलत दिशा दिखा रही थी। जहाँ इस सिक्लूशन में उन्हें भेजा ही गया था अपने आप पर कंट्रोल पाने के लिए, काबू पाने के लिए, अपने पापों से दूर रहने के लिए, वह अंगेला उन्हें इन्हीं पापों को अपनाने की सलाह दे रही थी। कार्लो तो ऑलरेडी उसकी बात मान चुका था। नेक्स्ट था फेबियन। अंगेला को पता था फेबियन अपने अब्यूसिव माँ से भागने के लिए प्रेस्ट बनना चाहता है। बचपन से उसकी माँ उस पर टॉर्चर करती आई है, जिस वजह से उसके मन में भी औरतों के खिलाफ नफरत का जन्म हुआ है। फेबियन अपने इसी माइंड से भागना चाहता है, लेकिन अंगेला ऐसा होने नहीं देती। वो सिस्टर सिसिलिया को उसके पास भेजती है उसे उकसाने के लिए, और फेबियन सिसिलिया पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। उसे ब्रूटली मारता है, पीटता है, उसका रेप करता है। अंगेला सिर्फ सब कुछ अपने आंखों से देखती ही नहीं, साथ में फेबियन को सपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट था मार्को। हमें पता चलता है वो एक पेडोफाइल है जो छोटे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को सेक्सुअली डिजायर करता है। अंगेला को इसमें कुछ भी पाप नहीं दिखता। वो मार्को को ऐसे ही अपनाती है, उसे यकीन दिलाती है कि तुम जैसे हो वैसे ही भगवान को पा सकते हो, खुद को किसी भी चीज से रोकने की जरूरत ही नहीं। फेबियन, कार्लो और मार्को तीनों ही अंगेला के चपेट में आ चुके थे। उन्हें तो लग रहा था कि ये लड़की भगवान है, तो अगर ये कह रही है तो जरूर इसमें कोई पाप नहीं। अंगेला सबको फंसा चुकी थी मगर मिगुएल को नहीं। तो उसे फंसाने के लिए एक दिन अंगेला उसे एक फोटो भेजती है एरिना की। उसे याद दिलाती है कि उसने भगवान को पाने के लिए अपने ट्रू लव को, एरिना को छोड़कर पाप किया है। एरिना तो उससे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी ना। लेकिन मिगुएल उसके झांसे में नहीं फंसता। वो बाकियों की तरह वीक नहीं था। उसे पता था ये लड़की उनके वीकनेस के साथ खेल रही है, उन्हें भटका रही है। तो वो एक दिन सबके सामने उसके असलियत को लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं, और बाकी के सब ऑलरेडी अंगेला को अपना भगवान मान चुके थे। कोई उसे सपोर्ट नहीं करता। तो मिगुएल घर से भागता है बिशॉप से मिलने के लिए।
लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी जान निकल जाती है। उसकी स्पिरिट जंगल के अंदर भटकने लगती है। उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखने लगते हैं जहां हमें पता चलता है मिगवेल ने एरेना को ऐसे ही नहीं छोड़ा। एरेना प्रेग्नेंट हो पड़ी थी और मिगवेल उसे अपनाने से डर रहा था। उसने उसे छोड़कर प्रेस्टहुड अपना लिया, जिससे एरेना के दिल में उसके साथ साथ भगवान के लिए भी नफरत पैदा होने लगी। उसे लगा उसके बदनामी के लिए भगवान ही जिम्मेदार है, तो उसने सुसाइड कर लिया, उसी पेड़ से लटक के, जिसे अभी सभी एंघेला के नाम से पूछते हैं, क्योंकि एंघेला ही एरेना और मिगवेल की बेटी है। एरेना ने सुसाइड करते वक्त अपने पेट में चाकू से वार करके इस बच्चे को भी मारना चाहा, मगर उसके दिल और दिमाग में भगवान के खिलाफ इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी कि शैतान ने इसी का फायदा उठाया। इस बच्चे के शरीर को एक नया जीवन दिया। एंघेला का शरीर तो इंसान का था, मगर उसकी रूह शैतानी थी। उसने मिगवेल को वो फोटो उसका अतीत याद दिलाने के लिए भेजी थी, जिससे एक बार के लिए ही सही उसे लगे कि भगवान को चूज करके उसने गलत किया है। मगर ऐसा होता नहीं, तो एंघेला नया रास्ता अपनाती है। अपने शक्ति से मिगवेल की जान लौटाती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। एरेना तो उसे छोड़कर चली गई, क्या मिगवेल भी अपने बेटी को नहीं अपनाएगा? मिगवेल खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एंघेला को अपना लेता है। फाइनली एंघेला उन चारों को वही ब्लैक लिक्विड पिलाती है और अपना फॉलोअर बना लेती है। मिगवेल भी उस लिक्विड को पीता है, मगर अभी भी वो एंघेला पर भरोसा नहीं करता। उधर हम फादर रिकार्डो को देखते हैं, जो बिशप से मिलने जाते हैं एंघेला की सच्चाई बताने के लिए, मगर उससे पहले ही सैंडोवल बिशप को शूट कर देता है और रिकार्डो से कहता है एंघेला रिट्रीट हाउस में है, उसे मिलने के लिए बुलाया है उसने। मतलब यही है उसके जीवन का नया पर्पस, एंघेला के रास्ते को क्लीन करना। उसी रात रिकार्डो जाते हैं रिट्रीट हाउस में, अपनी शक्ति से कोशिश करते हैं एंघेला के एग्जॉर्सिज्म करने की, मगर होता कुछ और ही है। एंघेला उसे उल्टा जिंदा जलाकर राख कर देती है। मिगवेल और चुप नहीं बैठ सकता, वो अपने बेटी को कन्फ्रंट करता है, वो क्यों भगवान के खिलाफ लड़ रही है। जवाब आता है नाहेला से, उस शैतान से, जो कहता है वो भगवान के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो उन्हीं का नाम यूज करके लोगों को उनके रास्ते से भटकाना चाहता है, लोगों को गलत राह दिखाना चाहता है, जिससे लोग अनजाने में ही शैतान के वश में आ जाए। जब भगवान के पुजारियों को पता चलेगा कि उन्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ करके भी उन्हें एंघेला जैसा गुरु मिल सकता है जो उन्हें किसी भी बीमारी से बचा सकती है, तो पाप करने से कोई नहीं डरेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे गुड और इविल के बीच का डिस्टेंस मिट जाएगा। मिगवेल ऐसा होने नहीं दे सकता था। वो डिसीजन लेता है कि उसे अभी इसी वक्त नाहेला को खत्म करना होगा। इसके लिए उसे अपने बेटी को ही मारना क्यों ना पड़े। वो एक चाकू से एंघेला को मारने लगता है और हम देखते हैं उसके पेट से काले रंग का खून निकल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी शैतान का ही हो सकता है। एंघेला वहीं पर गुजर जाती है और मिगवेल कहीं गायब हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन असलियत के बारे में शायद किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि एंघेला के अगेंस्ट बोलने वाले कोई जिंदा ही नहीं बचा था। मार्को, कार्लो और फेबियन को प्रेस्ट बना दिया जाता है, ये जाने बिना ही कि इन लोगों में एक प्रेस्ट बनने की कोई क्वालिटी ही नहीं। ये लोग ना प्योर है, ना कुछ सेक्रीफाइस किया है इन लोगों ने, जिस कारण से उन्हें सेक्लूशन में यानी कि एकांत रहने के लिए भेजा गया था, शैतान से दूर रहने के लिए। उनके साथ वहां सब कुछ उल्टा ही हुआ। एंघेला ने उनकी बिलीफ सिस्टम ही बदल डाली और उसी बिलीफ को ये लोग आगे भी स्प्रेड करने वाले हैं। मतलब एंघेला तो मर गई, मगर उसके अंदर का शैतान नहीं, वो जिंदा है, जो हर रोज और लाखों शैतानी रूप पैदा करेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहा जाता है ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन ट्रू फैक्ट्स, एग्जैक्ट डिटेल्स हमें नहीं पता चलता, तो हम उस बारे में बात नहीं करने वाले। और वैसे भी उसके अलावा भी मुझे ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई, स्पेशली सिनेमाटोग्राफी। एक विंटेज लुक दिया गया है इस फिल्म को, जो हॉरर थीम के साथ परफेक्टली मैच करता है। दोस्तों, इस फिल्म में बस एक ही प्लॉट होल है, और वो ये है किसी भी शैतान को इतना इजीली मारा जा सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो। अगर इस पॉइंट को डिडक्ट किया जाए तो बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ परफेक्ट है। गाइस, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।